नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से खबर है, जहां पर लखीमपुर मामले को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। गांधी प्रतिमा के सामने मौन प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। लखीमपुर की घटना को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्तगी की मांग यहां पर कांग्रेस करने वाली है। एमपी समेत कई राज्यों में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। राजभवन पहुंचकर कांग्रेस ज्ञापन भी सौंपेगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लखीमपुर की घटना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस इसे एक मुद्दा बनाना चाहती है और यही वजह है कि राजधानी भोपाल में भी लखीमपुर मामले को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस मौन प्रदर्शन करेगी। यूपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कांग्रेस लगातार कर रही है। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी लखीमपुर की घटना को लेकर। वहीं राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां पर राजभवन पहुंचकर कांग्रेस नेता राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। आगे बढ़ते हैं। बुरहानपुर पर धीरे धीरे चुनावी रंग चढ़ने लगा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा यहां युवा सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे तो अलग ही नजारा देखने को मिला। आगे आगे ढोल बजते ही जा रहे थे तो वहीं फूलों की बरसात भी हो रही थी। कैसा था नजारा, क्या बोले युवा कार्यकर्ता और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, इसका जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी ने। तो ये है चुनाव का रंग। चुनाव का रंग इस तरह है कि खंडवा बुरहानपुर में जहां भी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं तो आप देखिए फूल बरस रही है। इस तरफ आप देखेंगे तो ढोल गाजे बाजे भी नजर आ रहे हैं, ढोल बाजे भी दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिएगा कि बाजों के साथ, ढोल के साथ यहाँ ये एक दिलचस्प तस्वीर है। बड़ा उत्साह है कार्यकर्ताओं में। ये युवाओं का सम्मेलन है और आप देख रहे हैं किस प्रकार से उत्साह है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति नौजवानों का समर्थन और उत्साह है। इस चुनाव में ऐतिहासिक यहाँ बहुत ज्यादा जोश नजर आ रहा था कार्यकर्ता। हाँ, बहुत जोश नजर आ रहा है। अरे भैया के सब चाहने वाले हैं। भैया को तो बहुत 2 साल से जानते हैं, 2-3 साल पहले से जानते हैं भैया जी को। फिर क्या होगा चुनाव में? चुनाव में तो होगा ना, भैया के ही सपोर्ट रहेगा, भैया ही जीतेंगे, उसमें क्या है। मैंने कहा असली में फूल खिलेगा या फूल बरसाते रहेंगे? नहीं, फूल खिलेगा और बहुत अच्छे ऑटो से खिलेगा। कांग्रेस तो कह रही कि हमारा कांग्रेस तो हमेशा कहती थी ना, चुनाव के पहले कांग्रेस का काम ही यही है, ख्वाब देखना उनका। हमारा काम है मेहनत करना और हमारे को जो उम्मीदवार दिया गया है उसको जिताना, बाकी दूसरा कुछ काम नहीं हमारा। वोट की चोट करारी होती है और चुनाव में सब नजर आता है। ये तो सब दावे होते हैं, पर जिस तरह फूल बरसे हैं यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचने पर, तो ये बताता है कि उत्साह बहुत है बीजेपी में। लेकिन क्या ये उत्साह वोट के रूप में परिवर्तित होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन खंडवा बुरहानपुर लोकसभा में चुनावी रंग चढ़ने लगा है। बुरहानपुर में पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्ष सिंह युवा सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वो हर्ष सिंह से बातचीत की है हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा को लेकर कई तरह की चर्चाएं चली, लेकिन आज तमाम चर्चाओं पर, तमाम अटकलों पर विराम लगाया है हर्ष सिंह ने और तमाम तरह की चर्चाएं चलती रही, कई बातें कही जाती रही। लेकिन उन्होंने मन से कहा कि बीमारी के कारण मैं आपके सामने नहीं आ पाया। हर्ष जी मेरे साथ और वी डी शर्मा जी भी है मेरे साथ, प्रदेश अध्यक्ष जी। हर्ष जी, तमाम तरह की अटकलें चलती रही, आपने खारिज कर दिया सबको, क्या पूरी तरह साथ में खड़े हैं आज आप? पिछले 4-5 दिनों से मैं बुखार में हूँ और मैं अकेला नहीं, मेरा बेटा भी, मतलब मेरा बालक है 1.5 साल का, उसको भी वायरल चल रहा है। बुखार उतर नहीं रहा था, इस वजह से मैं कार्यक्रम में आ नहीं पाया। अब ये अटकलें लगने लगी तो विराम देना तो ज़रूरी था। और फिर कल मैंने शाम में ये तय किया कि अब तबीयत ठीक हो या ना हो, स्वस्थ रहूं या अस्वस्थ रहूं, अब कार्यक्रम अटेंड जरूर करूंगा। गोकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रील क्या है, कितने वोटों से जिताने वाले? अधिक से अधिक, पिछली बार का रिकॉर्ड तो तोड़ के मानेंगे। पूरी तरह साथ खड़े हैं। बिल्कुल।
हर सिंह जो अटकलें चल रही थी उस पर विराम लगा दिया आज उन्होंने और कहा कि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं शामिल नहीं हुआ, लेकिन पूरी तरह साथ हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भरत बुंदेला के साथ मनोज सैनी, बुरहानपुर। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में चुनाव को अभी देर है, लेकिन इस बार का चुनाव मैदान पर कम और सोशल मीडिया के स्पेस पर ज़्यादा होने जा रहा है और इसीलिए राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सोशल मीडिया आर्मी को कमर कसने के लिए कह दिया है। साल 2014 में जिस तरीके से बीजेपी ने सोशल मीडिया का प्रयोग किया और मोदी सरकार बनी, उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया चुनावी जीत का एक बड़ा फैक्टर बन गया है। इस बात को सभी भलीभांति जानते हैं और इसलिए अब हर पार्टी इस क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर ध्यान दे रही है। बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए अभी से अपनी सोशल मीडिया आर्मी को तैयार करने के लिए कमर कस ली है। इसी सिलसिले में आज बीजेपी आईटी सेल की बैठक में जिला और ब्लॉक स्तर तक सोशल मीडिया संभालने वाले जवानों को तैनात करने का फैसला लिया गया। जल्द ही अब सोशल मीडिया के जरिए सरकार को बेनकाब करने के काम में बीजेपी जुटेगी। प्रदेश के पदाधिकारी और जिलों से भी आईटी सेल, सोशल मीडिया और मीडिया के हमारे सभी बंधुगण यहाँ पर एकत्रित हैं और उनका एक प्रदेश कार्य समिति है। उनको एक तो हमारे कई जो विशेषज्ञ हैं उनका मार्गदर्शन उनको मिलेगा और कैसे मीडिया के क्षेत्र में और अच्छे से काम करेंगे उनको उसकी जानकारी होगी। और कुल मिला के अभी जो कोरोना का काल चल रहा है उसमें मतलब मीडिया का रोल और बढ़ जाता है, सोशल मीडिया का और आईटी सेल का। और पिछले 1.5 वर्षों में हम लोग आईटी सेल सोशल मीडिया के माध्यम से ही सारे काम चलाते आए हैं और आगे भी कुछ कहा नहीं जा सकता है और महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी 2023 के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भी। विपक्ष में होने के नाते बीजेपी की तैयारी तेज है तो कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। कांग्रेस सरकार के अच्छे कामों के साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मुहिम को एक्टिव करने में जुटी हुई है। इसको लेकर कांग्रेस का अपना अलग प्लान है। छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सोशल मीडिया और आईटी सेल पूरे राष्ट्रीय स्तर में सबसे मजबूत आईटी सेल में से एक है। हमारी भारतीय जनता पार्टी से केवल एक ही अपील होगी, वो अपने संगठन में पूरी मेहनत करें, किंतु अपनी सोशल मीडिया और आईटी सेल में भ्रामक जानकारियां, झूठी जानकारियां या नफरत फैलाने वाली चीजें ना करें। अपनी ट्रेनिंग में भी वो चीज सिखाएं कि जनता के बीच में झूठ को ना परोसे, जितना सच ले जाना है आप ले जाएं। कांग्रेस पार्टी कभी भी झूठ को ना फैलाने देती है और ना अपने कभी कार्यकर्ताओं को कहती है कि वो झूठ फैलाए और यही हमारी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से भी रहेगी। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने छत्तीसगढ़ के अब दूरस्थ अंचल और ग्रामीण अंचलों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसलिए जहां बूथ मैनेजमेंट के पुराने चुनावी पैटर्न के साथ आईटी और सोशल मीडिया टीम की भी उतनी जरूरत है, इसलिए इस मामले में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। अब बात करते हैं कवर्धा की, जहां पर हालात अब धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं, लेकिन इस पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। बीजेपी के नेताओं पर एफआईआर से बीजेपी सरकार पर हमलावर है और उस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप भी लगा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने इसके खिलाफ जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं डॉक्टर अमन सिंह ने कवर्धा में पीड़ितों से मुलाकात की और सियासी फायदे के लिए बीजेपी नेताओं को फंसाने का आरोप भी लगाया। दूसरी ओर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। बिल्कुल, अगर गिरफ्तार करना चाहती है सरकार तो वो क्या पूरा प्रदेश सारे कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने के लिए तैयार खड़े हैं। इनके जेल में जगह नहीं होगी। पूरा आने वाले समय में अगर सरकार नहीं चाहती तो हम लोग पूरा गिरफ्तारी जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने घटना किया, जिस लोगों ने आतंक फैलाने का प्रयास किया, उनके खिलाफ इनकी हिम्मत किसी की नहीं हो रही है कि इनके खिलाफ मामला दर्ज करें, जुर्म दर्ज करें, इनको जेल के अंदर डालें। एक तरफा कार्रवाई का नतीजा है कवर्धा की ये घटना और पूरा षड्यंत्र से मंत्री लोगों का बयान आ रहा है रायपुर में। राजनीतिकरण वो कर रहे हैं। उनके पास राजनीति के कोई मुद्दे हैं नहीं। मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी केवल धर्मांतरण और सांप्रदायिक मुद्दे को लेकर के
चुनाव मैदान में जाने की तैयारी कर रही है और छत्तीसगढ़ की जनता इसको भली भांति समझती है। उनको जेल भरो आंदोलन करना है, भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष में है, सारे आंदोलन करने का उनको पूरा अधिकार है, उनका सम्मान है। जांच हो रही है, उसमें यदि उसमें कोई गलत है, कोई उसमें दोषी है जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो नेता प्रतिपक्ष और उसके साथी का नाम पुलिस को दे दें, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसकी जांच की जाएगी और सही पाया गया तो कार्रवाई भी होगी। संवर्धन के मामले में लगातार हम लोग निगाह रखे हुए हैं, वहाँ शांति है और जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वो निश्चित रूप से हम उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बिजली संकट और कोयले की कमी, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नकार दिया है इसको। भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कोयले का कोई संकट नहीं है, न ही बिजली की कोई कटौती हो रही है। सप्लाई को लेकर भी मध्य प्रदेश में कोई कटौती नहीं है, जबकि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि कोयले का संकट है लेकिन जल्द दूर कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है और पर्याप्त विद्युत मिल रही है लोगों को। मध्य प्रदेश में ना कोई इस तरह की कटौती हो रही है, जबकि दिल्ली वगैरह में कटौती की स्थिति है। मध्य प्रदेश अभी सप्लाई के मामले में ठीक है, कोई कठिनाई नहीं है और कोई कोयले की कमी हम लोग नहीं आने देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कमी के असर से छत्तीसगढ़ के बिजली संयंत्र भी प्रभावित हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पास महज 6 दिन का कोल स्टॉक बचा है, जिसके चलते बिजली उत्पादन पर असर पड़ सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भरोसा दिया है कि अधिकारी लगातार कोयले की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और समय आने पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पास 6 दिन का ही कोल स्टॉक है, जिससे बिजली उत्पादन घटना तय माना जा रहा है। देखिए, उस लगातार अधिकारी उसमें नज़र रखे हुए हैं कि छत्तीसगढ़ में आपूर्ति की कोई कमी ना हो और उसके लिए यथासंभव सब प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं भिंड में खाद के लिए किसानों ने चक्का जाम कर दिया। खाद को लेकर किसानों के चक्का जाम का ये मामला है। पुलिस ने 200 अज्ञात किसानों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस की वीडियो रिकॉर्डिंग से किसानों की पहचान होगी। जाम के दौरान किसानों की तस्वीरें ली गई थी। कल ग्वालियर इटावा हाईवे पर 3 घंटे तक जाम लगा दिया था किसानों ने। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खाद नहीं मिलने से किसान नाराज थे। महगांव थाना पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस ने 200 अज्ञात किसानों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस की वीडियो रिकॉर्डिंग से किसानों की पहचान अब होगी। जाम के दौरान किसानों की तस्वीरें पुलिस ने ली थीं। कल ग्वालियर इटावा हाईवे पर करीब 3 घंटे तक जाम के हालात थे। बात करेंगे इंदौर की, जहां पर थाना प्रभारी सतीश पटेल ने मिसाल पेश की है। थाने के स्टाफ के साथ बच्ची का जन्मदिन उन्होंने मनाया। 6 साल की बच्ची जीविका का जन्मदिन उन्होंने अपने स्टाफ के साथ मनाया है। परिजन भी इस दौरान मौजूद रहे, परिवार वाले भी मौजूद रहे। थाना स्टाफ ने बच्ची के जन्मदिन का केक काटा थाना स्टाफ के साथ मिलकर। बच्ची के पिता का कोरोना से निधन हुआ था। पिता की कमी महसूस ना हो उसको, इसलिए उसका केक काटा गया थाना के स्टाफ के साथ। इस दौरान देखिए सभी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। बस्तर दशहरा के अवसर पर बस्तर पुलिस ने क्षेत्र के समस्त मांझी और चालकियों का सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर क्षेत्र के परंपरागत नेतृत्व और प्रतिनिधित्व करने वाले मांझी और चालकियों को मजबूत किया जाना अति आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक बस्तर जितेंद्र मीणा ने समस्त मांझी और चालकियों को उपहार भेंट कर सम्मानित करते हुए सभी का क्षेत्र की सुरक्षा और विकास कार्यों के प्रति सकारात्मक विचार और सुझाव देने के लिए आभार प्रकट किया। पर्व के हिसाब से बस्तर संभाग के सभी परगना से गांवों से मांझी चाल के लोग जगदलपुर पहुंचते हैं। वो लोग विभिन्न जो पूजा विधान कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इस सिलसिला में विगत 2-3 वर्षों से बस्तर पुलिस द्वारा जो भी मांझी चाल की मेंबरिन पूरा संभाग के अलग अलग परगना से गांव से आते हैं, उनके सम्मान में बस्तर माटा नाम कर कार्यक्रम आयोजित की जाती है। हम लोग जैसे पाटा जाता से लेकर मांझी विधाई तक हम लोग मांझी चाल की मेंबरिन इसका पूरा
माता जी का सेवा करते हैं। इस चीज़ को हमारे पुलिस निरीक्षक हमारे साहब हम लोग को 3 साल से हम लोगों के साथ संपर्क करके अपना कुछ समस्या आगे शासन के पास पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही हमको हमारे लिए अपना पुलिस निदेशक साहब बहुत बहुत धन्यवाद। शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर ने अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साइक्लोथॉन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में CMHO डॉक्टर रत्नेश कुरेरिया और ट्रैफिक ASP संजय अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शहर भर से बड़ी संख्या में साइकिल चालकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर कुरेरिया ने कहा कि शेल्बी ने हमेशा समुदाय में, समाज में अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया है। उन्होंने इस पहल की तारीफ भी की। So 1, 2, 3, start. जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।